कभी सोचा है जब आप सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए जाते हैं तो आपकी फाइल अटकती क्यों है? क्यों आपकी जमीन की तस्दीक दिन पर दिन लटकती चली जाती है? और क्यों बेनामा के नाम पर कभी ये कमी है, कभी वो दस्तावेज लाओ और फिर धीमी आवाज में एक मांग, काम तो हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपको यकीन हो पाएगा? भ्रष्टाचार का ऐसा खेल जिसे आपने शायद सोचा भी नहीं था, लेकिन अब विजिलेंस टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, आपने सही सुना, रिश्वत। जमीन और जनता का हक सबके बीच फंसा एक भ्रष्ट राजस्व अधिकारी, और जवाब देगा वो जिसे जनता ने भरोसा दिया था। बागेश्वर से आई एक ऐसी तस्वीर जो आपका ध्यान खींचने वाली है। जी हाँ, गरुड़ में विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बात बागेश्वर जिले की है। गरुड़ तहसील के डंगोली क्षेत्र में तैनात राजस्व उपनिरीक्षक प्रवीण सिंह टाकुली, जिन्हें उनके ही क्षेत्र में शिकायत के आधार पर विजय बिंदु के रूप में चुना गया। शिकायत आई कि प्रवीण सिंह टाकुली तस्दीक और बेनामा प्रक्रिया के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायतकर्ता कौन? ग्राम स्याली के मनोज सिंह। मनोज ने डरते डरते फोन उठाया और विजिलेंस की हेल्पलाइन 1064 पर बात की, क्योंकि उन्हें पता था अगर आज नहीं बोले तो कल किसी और से ध्यान के नाम पर पैसे वसूले जाएंगे। विजिलेंस ने शिकायत की पुष्टि की, फिर जाल बिछाया गया। बैजनाथ क्षेत्र, यानी जहां आरोपी को लगा कि यहां पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। कैमरे चालू, माइक्रोफोन चालू, निगरानी चालू, और जैसे ही पटवारी ने कैश अपने हाथ में लिया, वो पल दर्ज हो गया और अधिकारी धर दबोचा गया। टीम अभी भी मौके पर कागजात, मोबाइल फोन, दस्तावेज और वार्तालाप के सबूतों को खंगाल रही है। ये गिरफ्तारी बागेश्वर के राजस्व विभाग तक ही नहीं, पूरे कुमाऊं प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब अधिकारियों का इस पर साफ संदेश है। पोस्ट चाहे गांव की हो, तहसील की हो या मंडल की, रिश्वत की एक चिंगारी भी चली तो विजिलेंस की चाकूधारी टीम आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में विधिवत मामले को दर्ज कर लिया गया है। बरामद राशि को साक्ष्य के रूप में सील कर लिया गया है और आवश्यक दस्तावेजी से जुड़ी कार्रवाई की भी जा रही है। और बाकी कहानी तो कैमरा खुद बता रहा है। अब अंधेरी सच्चाई प्रदेश में कितनी गहरी है भ्रष्टाचार की जड़, इसे सिर्फ एक पटवारी का मामला मत समझिए। ये उस बीमारी का लक्षण है जिसकी जड़ें उत्तराखंड के कई विभागों में फैली हुई है। और ये आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे और शायद गुस्सा भी आएगा। अब राज्य में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस के बड़े आंकड़े आपको दिखा देते हैं। राज्य में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस के जो बड़े आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पिछले 3 सालों में 9,424 शिकायतें भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन में मिली, 1,064 पर दर्ज हुई। इनमें से 1,421 शिकायतें सीधे रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। 2022 से अब तक 116 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, जिनमें से 20 गजेटेड अधिकारी थे, यानी बड़े पदों पर बैठे लोग। 2000 से अब तक 339 सरकारी कर्मचारी रंगे हाथ भ्रष्टाचार में पकड़े गए। और वहीं सबसे ज्यादा जो शिकायतें मिली हैं वो किस विभाग से? राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, नगर निकाय, पुलिस और ऊर्जा विभाग से। तो ये वो विभाग है जहां से शिकायतें लगातार मिल रही हैं। यानी ये कोई एक पटवारी का मामला नहीं, ये एक सिस्टम की बीमारी है जो जमीन से लेकर फाइल तक जड़ें मजबूत करती जा रही थी, लेकिन अब उस जड़ को काटने की कोशिश तेज हो रही है। सोचिए, एक आदमी जो जमीन खरीदता है, जिसमें उसकी जिंदगी की जमा पूंजी लगती है, वो तहसील पहुंचता है और अगर वहीं रिश्वत मांगी जाए तो उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब ये गिरफ्तारी उन हजारों लोगों की जीत है जो चुप थे लेकिन पीड़ा में थे। सरकार लगातार साफ कह रही है सिस्टम ठीक करना है तो अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों को हटाना पड़ेगा। विजिलेंस की ट्रैप टीमों को पूरी ताकत मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश हो रही है और शिकायत करने वालों की गुमनामी और सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि पिछले 2 साल में ही भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई 3 गुना बढ़ी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस तरह की घटनाओं पर आंख बंद रखेंगे? क्या आप रिश्वत देने को आसान रास्ता कहकर चल देंगे, या फिर क्या आप भी मनोज सिंह की तरह आवाज उठाएंगे और भ्रष्टाचार के सिस्टम पर चोट करेंगे? आज बागेश्वर का एक पटवारी पकड़ा गया, कल किसी बड़े पद पर बैठा अधिकारी पकड़ा जाएगा और उस अगली गिरफ्तारी का कारण बनेंगे आप जैसे लोग जो गलत के खिलाफ बोलेंगे। ये सिर्फ विजिलेंस की कार्रवाई नहीं, ये जनता की जीत है। और याद रखिए,
गलती करोगे तो सरकार भी नहीं छोड़ेगी, कुर्सी छोटी हो या बड़ी। रिश्वतखोर को पकड़ने में देर होगी, अंधेर नहीं। अगर आपने कहीं रिश्वत मांगी जाती है, देखी है, अगर आपका काम फाइल में अटकाया गया है, अगर कोई आपसे ध्यान मांगता है तो चुप मत रहिए। 1064 पर फोन कीजिए। यही आपका हक है, यही आपकी ताकत है और यही इस पहाड़ की ईमानदारी की असली पहचान है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो आज तक चुप रहे या अब आने वाले समय में उनके साथ कोई ऐसी घटना हो तो पहले ही जागरूक हो जाए, अलर्ट हो जाए। और इसके साथ ही अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा और राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।